श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी अद्भुत स्तुति है जो हर सनातनी के हृदय में रची बसी है। वो बच्चा हो या फिर कोई वृद्ध, सभी को हनुमान चालीसा कंठस्थ होती है। और इसी कारण ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इसके एक एक शब्द के गहरे अर्थ को समझें। इसका जो तात्विक मर्म है वहां तक हम पहुंचे, क्योंकि तभी आप उस भाव से स्तुति कर पाएंगे जिस भाव से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे पिरोया था। आज के इस चलचित्र में हम कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखेंगे जिससे कि आप हनुमान चालीसा कितनी अद्भुत है इसे और अधिक गहराई से समझ पाएंगे। हो ये जाता है कि हनुमान चालीसा चूंकि सभी को पता है, कई व्यक्ति इसे हल्के में ले लेते हैं। हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है। इसका एक एक दोहा, एक एक चौपाई अपने आप में एक मंत्र है। अब हम बिना समय गंवाए पहुंचते हैं उस चौपाई पर जिसकी मैं यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक चौपाई आती है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। प्रश्न मेरा यह है कि इसमें जय 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 ये क्यों बोला गया, 3 बार क्यों बोला गया? अब इसका अर्थ समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हम जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय शिव शंभो ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको अपने इष्ट का नाम लेना है तब हम राम राम भी तो करते हैं, राधे राधे भी तो करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, इसका अर्थ क्या हो जाता है? क्योंकि जय की जब हम बात करते हैं तब हम किसी युद्ध की बात कर रहे हैं, परंतु यहां पर तो युद्ध हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये जयकारा किसके लिए लग रहा है? ये बहुत ही तात्विक बात है। यहां पर हमें ये समझना होगा कि युद्ध तो हो रहा है, युद्ध हमारे ही भीतर हो रहा है। किस प्रकार का युद्ध? हमारे अंतर मन का और हमारी अंतरात्मा का युद्ध। युद्ध उसके बीच में जिसमें इच्छाएं हैं एक ओर और दूसरी ओर कर्तव्य आ जाते हैं। युद्ध एक उस शरीर, एक उस मन में हो रहा है, मन से हो रहा है जिसमें सभी प्रकार के विकार, दुर्गुण इत्यादि हैं। और किससे हो रहा है? वो जो स्वयं परब्रह्म है, हमारे भीतर हमारी आत्मा जो है, जो केवल सत्य को जानती है। हम समय समय पर इस दुविधा में आ जाते हैं कि ये कार्य करें कि नहीं करें। ये जो मैं करने जा रहा हूं, मुझे पता है कि ये गलत है, पर फिर भी मेरी इच्छा, मुझे कैसे पता है कि ये गलत है? वो जो गलत है वो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, और फिर भी आप करते हैं, ये आपका मन है। ये एक द्वंद्व है जो कि निरंतर चलता है, प्रतिदिन चलता है। इसमें षड रिपुओं के साथ में हमारा युद्ध होता है, हमारी अंतरात्मा का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मात्सर्य, इस प्रकार से ये सभी के साथ में युद्ध होता रहता है। हमें सोने की ही इच्छा है, सोते रहे बस, परंतु कर्तव्य है कि आप उठिए और अपने काम पर जाइए। हमारी इच्छा है कि हम चीटिंग करें, घूस ले, हम भी बड़ा घर बनाए, बड़ी गाड़ी में घूमें, परंतु अंतरात्मा कहती है कि उसी को अपनाओ, उसी को अपना मानो जो तुमने कमाया हो। इसी कारण आप जब भी कुछ गलत करने जाते हैं, दिल हमारा हमारा हृदय जो है वो जोर से धड़कता है। इसका कारण ही यह है कि वो जो धड़कना है वो युद्ध का उद्घोष है। युद्ध हो रही है, युद्ध हो रहा है। किसके बीच हो रहा है? हमारे मन और हमारी अंतरात्मा के बीच में युद्ध हो रहा है। अब इस युद्ध में किसको जीतना चाहिए? बहुत सरल सी बात है, किसको जीतना चाहिए?
हमारी आत्मा को ही तो जीतना चाहिए। इच्छा जो है, मन जो है, ये तो पग पग पर बदल जाता है। बहुत जोश के साथ में हम कुछ करने का हम संकल्प लेते हैं और जिस क्षण वो कार्य करना होता है, मन कहता है आज नहीं करके कल कर लेते हैं। इस युद्ध में जीतना हमारी अंतरात्मा को चाहिए। और इस आत्मा में वास कौन करता है? यदि आप प्रभु श्री राम के उपासक हैं, तब आपकी इस आत्मा में राम निवास करते हैं। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो वो निवास करते हैं। शक्ति के उपासक हैं तो भगवती निवास करती है। और इस युद्ध में जीत किसकी हो, इस ही कारण बोला जाता है जय श्री राम। हमारे मन को, हमारी इच्छाओं को, हमारे विकारों को आप हराइए। हे श्री राम, आपका जयकार हो, आपकी विजय हो। ऐसा उद्घोष हम करते हैं जब हम जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय हनुमान बोलते हैं, जय माता दी बोलते हैं। अब जब हमने ये तात्विक बात समझ ली है कि जय क्यों बोला जाए, तब हम यहां पर आते हैं कि 3 बार क्यों बोला गया जय 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 हनुमान गोसाई। इस ही में, इसी पंक्ति में इसका सार है। गोसाई यानी स्वामी। हे प्रभु, हनुमान जी को हनुमान चालीसा में ही शंकर सुवन कहा गया है। रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि हनुमान जी शंकर स्वयं है। एक और बात कही गई है जिसका एक और बहुत गहरा अर्थ आता है। इस चलचित्र में हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर जो कहा गया है वो आपको बता रहा हूं। चारों युग परताप तुम्हारा। अब प्रश्न तो ये आना चाहिए कि हनुमान जी तो हुए थे त्रेता युग में, तो फिर चारों युग में उससे पहले जो कृतयुग हुआ, जो सतयुग हुआ, उसमें हनुमान जी का बोलबाला कैसे हो गया? चारों युग परताप तुम्हारा, ऐसा क्यों कहा तुलसीदास जी ने? तो यहां पर हमें इन दोनों बातों को जोड़ करके समझना होगा कि ये तो स्वयं शंकर है। अच्छा, एक और बात, शंकर, शिव, रुद्र तीनों में ही अंतर आ जाता है तो एक ही, परंतु जब हम रुद्र की बात करते हैं तो उनका क्रोध ही है जो कि उनका अस्त्र हो सकता है। त्रिशूल धारण करने वाले तो शंकर हैं। त्रिशूल, ये जो 3 जो बातें आ जाती हैं, ये जो 3 शूल हैं इस त्रिशूल में, ये क्या बताते हैं? जैसे कि त्रिनेत्र होते हैं, त्रिपुंड होता है, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है, त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। 3 जो है ये हमारे गुण हो जाते हैं। सतगुण हमारा रजोगुण और तमोगुण सभी व्यक्तियों में, सभी प्राणियों में होते हैं। 3 शरीर बताए गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। जब हम बात करते हैं हनुमान जी की और हम उन्हें प्रभु कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं, शंकर स्वयं कहते हैं, तब हम यहां पर ये भी कहते हैं कि हमारे इन तीनों शरीरों पर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पर, हे बजरंगबली आप ही की विजय हो। हमारे जो तीनों गुण हैं जिससे हमारा जीवन चलायमान है, इन तीनों पर ही हे बजरंगबली आप जय है और हम उसका केवल उद्घोष कर रहे हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, भू भुव स्वः तीनों पर आप ही का आधिपत्य है हे बजरंगबली। इस बात को हम जानते हैं, इसका हम उद्घोष कर रहे हैं कि आप ही की जय जयकार चहुं ओर है। तीनों, जहां पर भी 3 का एक योग आ जाता है, वहां पर बजरंगबली आप ही की शक्ति है। क्योंकि यहां पर हम हनुमान जी को केवल रामदूत नहीं समझ रहे हैं, केवल पवन सुत नहीं समझ रहे हैं, शंकर स्वयं कह रहे हैं, शंकर स्वयं कह रहे हैं
परब्रह्म समझ रहे हैं। जब हनुमान जी परब्रह्म है तभी वो चारों जुग परताप तुम्हारा सत्य सिद्ध होता है। तभी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, गुरु की ही भांति कृपा करिए। ये इस चौपाई का, इस दोनों पंक्तियों का तात्विक सार आ जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये सुंदर लगा होगा, आनंददायक लगा होगा। ऐसे ही हनुमान जी की हर एक चौपाई, हर एक दोहा जो आता है, उसका अर्थ सहित कथाओं के माध्यम से हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। उसके साथ में जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उस पर आइए, जुड़िए हमारे साथ में। यहां पर आपको मैं पहले से ही बता रहा हूं कि एक छोटा सा शुल्क है, दक्षिणा मात्र। आप वहां पर जुड़िए और हम हनुमान चालीसा के बारे में आपको सारी जानकारी वहां पर देंगे कि ये क्लासेस जो हैं, ये प्रोग्राम जो है, कब से हम आरंभ करने जा रहे हैं। बच्चों से लेकर के वृद्ध सभी के लिए ये होगा। इसे हम ऑनलाइन करेंगे, जूम पर या फिर गूगल पर करेंगे, परंतु आप सभी को हनुमान चालीसा का जो मर्म है, जो सार है, एक एक शब्द का, एक एक दोहे में जो दिया गया है, चौपाई में जो दिया गया है, उसे आपको जानने का मौका मिलेगा, सुअवसर मिलेगा। इसे आप गवाइएगा नहीं। तो अब मैं आपसे घर जाने की अनुमति लेता हूं। सभी से मैं पुनः ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जी पिताजी के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।